जो इंसान परमात्मा को जान जाता है, पहचान जाता है, उसे समझ लग जाती है परमात्मा किसे कहते हैं। फिर वो जब उसे पाने की ओर बढ़ता है, गुरु उन्हें बताते हैं आपने कैसे बैठना है, कैसे उस परमात्मा का जाप करना है। फिर जो उसे डर होता है, डर ही सबसे बड़ी रुकावट बनता है। कुछ समय बीतने के बाद जब उसे प्रकाश दिखते हैं तो उसे फिर ज्ञान होता है। ज्ञान से आगे सबसे जो बड़ा डर है वो है मृत्यु का डर। क्योंकि जब ध्यान में बैठते हैं, सोच विचार कर लेते हैं मुझे कुछ हो ना जाए, क्योंकि ध्यान में बैठने से कंपन होती है, वाइब्रेशन होती है, बॉडी को झटके लगते हैं। रीढ़ की हड्डी के पीछे से कुछ सरकते हुए ऊपर को चलता है, फिर बॉडी पूरी घूमती है, फिर उस ज्योति स्वरूप का दर्शन होता है, उस परमात्मा का आभास होता है। फिर जे सारे बंधनों से मुक्त हो जाता है, उसे मालूम पड़ जाता है वो परमात्मा कहीं नहीं मेरे अंदर है, मैं उसके अंदर हूँ, सभी कुछ मेरे ही अंदर समाया हुआ है। उसे फिर ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है, जो सारे भ्रमों से फिर बाहर आ जाता है। फिर उस को जे मालूम पड़ जाता है जे धर्म स्थानों पे जो गोरख धंधा चल रहा है उसके बारे में ज्ञान हो जाता है। फिर वो जान जाता है धरती क्या है, पानी क्या है, आसमान क्या है, ये सब दिव्या ज्योति का प्रकाश है। उसे सब मालूम पड़ जाता है, उसकी ओर बढ़ता है। वो किसी भी भ्रम में नहीं रहता, भ्रम से बाहर होकर उस ब्रह्म ज्ञान की ओर चलता है। फिर उसकी दुनिया बदल जाती है, उसका जीने का ढंग बदल जाता है। फिर वो समझ जाता है, क्योंकि लाखों करोड़ों में फिर वो एक इंसान होता है। इसके बारे में मालूम जो होता है वो अच्छे कर्म किए हों तो फिर गुरु की प्राप्ति होती है। गुरु से ही सब फिर आगे बढ़ने का रास्ता मिलता है। आप सभी को प्रणाम करता है आपका राजकुमार। किसी के मन में कोई क्वेश्चन हो, विचार हो, कुछ कहना चाहता हो, पूछना चाहता हो तो बात कर सकता है।